सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो भिक्षावृत्ति करके संत भोजन करते हैं उनके नियम बता रहा हूं। इन नियमों के अनुसार जो आपके द्वार पर आए तो उसको संत मान लो, भाग्य से आया है। और जो जबरदस्ती करता हो भाग्य से, तुम्हारे दुर्भाग्य से आया है। तो संत द्वार पे जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। ये भी नहीं कहते भिक्षा दे हो, ये भी नहीं कहते रोटी दे दो, कुछ नहीं कहते। केवल राधे श्याम हरि नारायण अलख निरंजन, कुछ ना प्रभु का नाम बोल करके तुमको जगाते हैं। फिर तुम बाहर आओगे, कोई आया है, फिर तुम पूछोगे बाबा क्या चाहिए, फिर वो बताएंगे। यदि तुम पूछोगे नहीं वो आगे निकल जाएंगे। ये होता है संतों के नियम। फिर तुम पूछोगे बाबा क्या चाहिए, फिर वो कह देंगे भिक्षा चाहिए रोटी की। फिर रोटी आप दो, एक दो जो देनी। और ऐसे भिक्षावृत्ति से जो संत रहते हैं उनके लिए लिखा है कि उनके द्वार पर बैठ करके भोजन नहीं करना, वहां से हट जाओ। घर में घुस करके भोजन नहीं करना गृहस्थों के। जो भिक्षावृत्ति से संत रहते हैं उनको ये नियम होते हैं। वो किसी गृहस्थी के घर के अंदर घुसकर भोजन नहीं करते, द्वार पर लेकर बाहर से बाहर चले जाते हैं। दो चार एक घर से भी पूरी रोटी नहीं मांगते संत। यहाँ मधुकरी शब्द प्रयोग किया गया संतों के लिए। जो संत होते हैं उनके नियम है, वो मधुकरी करते हैं। मधुकरी का मतलब कि मधुमक्खियां छत्ते पे रस भरती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं, लेकिन एक ही फूल को नहीं छोड़ती। वो थोड़ा थोड़ा सब फूलों के पास जाती हैं। इसलिए हमारे यहाँ टूक भी बोलते हैं, टूक की भिक्षा करते हैं। कहीं तो एक रोटी ना लेकर के उसका भी टुकड़ा लेते हैं। टूक की भिक्षा संतों का नियम है। और कोई कोई संत एक रोटी का नियम लेते हैं, दो रोटी का भी कोई संत नियम ले ही नहीं सकता, क्योंकि मधुकरी है। ये 7 द्वारों से मांगी जाएगी, या किसी का 5 द्वार का नियम होता है अपनी भूख के अनुसार। यदि 2 रोटी की भूख है तो 2 द्वारों पे जाएंगे। अगर एक व्यक्ति 2 रोटी लेके आ गया, वो एक को कहेंगे माता के लिए एक चाहिए, एक रोटी अगले द्वार से मांगता है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, संत जो भिक्षा मांगते हैं उनके रूल क्या हैं। इन रूलों को जो फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को संत मानना, बाकी सब भिखारी। वो डराते नहीं, धमकाते नहीं, आशीर्वाद देते, प्रभु का नाम जप करते वहां से निकल जाते हैं। तुम्हारे द्वार पर बैठ करके वो भोजन नहीं कर सकते, बल्कि रोटी लेकर टूक या रोटी लेकर 2-4 घरों से मांगते हैं। उसके बाद किसी भी पेड़ के नीचे कहीं भी बैठ करके प्रभु को मानसी भोग लगाकर ग्रहण करते हैं। ये संतों के नियम होते हैं। जब ये नियम आप नहीं देखोगे, सीधा सीधा मान लेना कोई संत नहीं है, सब भिखारी है जो तंग करते हैं। आशीर्वाद भी लेने की आवश्यकता नहीं। अरे भगवान की कृपा हुई तब कोई संत घर आया, रोटी ले गया तुमसे, इससे बड़ा और क्या आशीर्वाद तुमको चाहिए। संत सेवा का अवसर मिल गया। भगवत सेवा से भी बढ़ करके संत सेवा, और संत सेवा का फल साक्षात भगवान की सेवा की प्राप्ति, प्रभु के धाम की प्राप्ति।